तो दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो दोस्तों जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि मैं हूँ अभी नासिक में और हमारे दीपक भैया ने मेरे इस दिन को खास बनाने के लिए एक ट्रिप प्लान की है। अब दोस्तों सीन ऐसा रहता है कि हम में से किसी को नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर दोस्तों हम मस्ती करते करते निकल जाते हैं किसी अच्छी जगह की तलाश में और फिर दोस्तों हमें रास्ते में मूसलाधार बारिश का भी सामना करना पड़ता है और फिर हम पहुंच जाते हैं नासिक। और दोस्तों यहाँ की कलाकृति देखकर मैं तो दंग रह गया। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे हरिहरगढ़। अब दोस्तों आप सबको तो पता है कि तुम्हारा भाई एडवेंचर लवर है, तो हमें बहुत बढ़िया जगह मिल चुकी थी और फिर यहाँ की प्रकृति को कैद करके वादियों के बीच में से गुजर के हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मुकाम पर। और यहाँ आने के बाद हमको स्वर्ग की सीढ़ी नजर आने लगी थी। तो फिर क्या था, अपने दीपक भैया को कैमरे में कैद करके और अपने सभी मित्रों के साथ अपन निकल जाते हैं स्वर्ग की तरफ। तो फिर दोस्तों पहाड़ों को चीर कर हम निकल जाते हैं एक नए सफर को अंजाम देने के लिए। और मजे की बात यह है कि हमारे दीपक भैया भी हमारे साथ में हैं। और दोस्तों थोड़ा ऊपर आने के बाद हमारा पूरा जोश ठंडा हो चुका था और हमारे दीपक भैया तो यहीं पर बैठ गए थे। और फिर दोस्तों एक बार और रेस्ट लेने के बाद हम लगभग पहुंचने ही वाले थे और दोस्तों हमें तो यहीं से जमीन दिखना बंद हो गई थी। और फिर दोस्तों हम भी इन दो बंदरों को कैद कर लेते हैं अपने कैमरे में। अब दोस्तों हम जोश जोश में यहाँ तो आ गए, मगर यहाँ देखकर हमारी हालत टाइट हो चुकी थी। फिर क्या दोस्तों हम भी हमारे महाकाल को याद करके निकल जाते हैं ऊपर के लिए। ऊपर का मतलब पहाड़ के ऊपर, आप दूसरा कुछ मत सोच लेना। अब दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कमजोर दिल वाले यहाँ तो बिल्कुल मत आना। अभी यहाँ ऊपर तो हमारे साथ वालों ने भी आने से मनाही कर दिया। और दोस्तों आप ऊपर आकर बस एक बार नजारा देखिए। और दोस्तों यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बादलों के ऊपर आ चुका हूँ। अब दोस्तों शाम होने वाली थी इसलिए हमको नीचे भी उतरना था। और हाँ दोस्तों आपको भी अगर पहाड़ों में घूमने का शौक है तो यहाँ जिंदगी में एक बार जरूर आएं। और फिर दोस्तों मैं 10 मिनट यहाँ खड़ के हवा को महसूस करता हूँ और फिर हम निकल जाते हैं नीचे। और दोस्तों ये पहाड़ का पानी बहुत ही ज्यादा मीठा था। और दोस्तों S25 अल्ट्रा का पावर देखने के बाद और फिर फाइनली हम सब अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। और दोस्तों फिर हम कुलंडी खाते खाते आ जाते हैं नीचे। और दोस्तों गाड़ी निकालने के बाद हम सीधा आ जाते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। फिर दोस्तों हमारे महादेव जी के लिए प्रसाद लेकर हम निकल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। और फिर दोस्तों हम हमारे महाकाल की हवेली में आ चुके थे और यहाँ हमको बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको तो पता है कि हमारे महादेव की नगरी में आकर अलग ही सुकून मिलता है। और फिर दोस्तों हमें भी लगने लगी थी भूख, तो हम सभी फिर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। अब हमारे दीना भैया कैमरे को देखकर जरा शर्मरा रहे थे। और दोस्तों खाना पीना खाकर हम फिर निकल जाते हैं वापस घर के लिए। और दोस्तों मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने दीपक भैया को और अपने सभी मित्रजनों को, क्योंकि इस ट्रिप को प्लान करने वाले हमारे दीपक भैया हैं। उन्होंने इस ट्रिप का प्लान करके मुझे कुछ यादें समझने का मौका दिया उनके साथ में, और इसीलिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा उनका। और दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारा सभी भाई नगर राम राम।